अरे क्या बात है बेटी, बहुत परेशान लग रही हो। कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अरे माँ जी क्या बताऊँ, मुझे तो इन बच्चों ने ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या किया बच्चों ने? अरे माँ जी, बच्चे दिन रात बहुत ज़्यादा शरारत करते रहते हैं और मेरा कहना भी नहीं मानते। ऐसा करो तो तुम उन्हें चिड़िया वाली कहानी सुनाओ। एक बहुत ही सुंदर से जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल में और चिड़िया और उनके बच्चे भी रहते थे, पर चिड़िया को ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे तो बहुत ही शरीफ हैं और कोई भी शरारत नहीं करते हैं। चिड़िया को लगता था कि मेरे बच्चे बहुत ही समझदार हैं। और फिर एक दिन नीली चिड़िया अपने बच्चे को लेकर उसके घर आती है और वो टुन्नी चिड़िया को बताती है कि देखो बहन, तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे की कैसी हालत कर दी है। इतनी बुरी तरह इसको मारा है कि देखो इसके सिर से कितना खून निकल रहा है। तुम्हें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्या कोई दूसरे बच्चे को ऐसे मारता है? टुन्नी चिड़िया कहती है बहन मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों ने जो ये शरारत की है उसके लिए। और उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर टुन्नी चिड़िया को बहुत ही बुरा लगता है और उसकी आंखें पानी से भर जाती हैं। तो दूसरी चिड़िया से कहती है देखो बहन, ऐसा करो तुम अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर बाद में इन बच्चों का क्या करना है वो देखते हैं। और दूसरी चिड़िया कहती है ठीक है बहन, मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। टुन्नी चिड़िया यह सब चुपचाप देख रही होती है और कहती है हाँ बहन, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके घाव और ज़्यादा बड़े हो जाएं। अरे टुन्नी चिड़िया, सुना है तुम्हारे बच्चों ने दूसरी चिड़िया के बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा है। हाँ भैया, हाँ, उस बच्चे के सिर से बहुत खून बह रहा है और उसको डॉक्टर पे ले जाना पड़ा है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे बच्चों को सुधारने में। भैया मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सुधर जाएं। तो ऐसा करना, अपने बच्चों को लेकर खुले मैदान में आ जाना और कल से मैं इन्हें सही जीवन जीने का तरीका सिखाऊंगा और इन्हें सिखाऊंगा जंगल में कैसे रहते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है। उसे रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती है। वो सोचती है न जाने कौवा मेरे बच्चों को कैसे सुधारेगा, मेरे बच्चे सुधर भी जाएंगे या नहीं, या ये इसी तरह शरारती बच्चे बने रहेंगे और हमेशा मुझे इनकी शरारतों के कारण दूसरों से सुनना पड़ेगा। भगवान करे मेरे बच्चे जल्दी से अच्छे बच्चे बन जाएं। अगले दिन सुबह चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवे के पास जाती है। कौवा उन बच्चों से कहता है कि देखो, आज से मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूँ और यदि तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो तुम बहुत ही अच्छे बच्चे बनोगे। तो ध्यान से सुनो, तुम तीनों को अपने लिए अलग अलग घोंसला बनाना है, यानी कि तुम्हें अपना अलग अलग घर बनाना है और तुम तीनों एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। बच्चे कहते हैं कि हम घर कैसे बना सकते हैं, हमें तो घर बनाना ही नहीं आता और घर बनाने के लिए क्या सामान लगेगा हमें पता भी नहीं। चिड़िया भी सोच में पड़ जाती है कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। चिड़िया के बच्चे कौवे से पूछते हैं कि हमें घर बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, आप हमें ये तो बता दें। तब कौवा बोलता है ये जो 3 सामान पड़े हैं ये तुम्हें घर बनाने के लिए चाहिए और तुम्हें जो इनमें से ठीक लगता है उसे उठा लो और अपना घर बनाओ। एक बच्चा, वो तीनों एक एक सामान उठा लेते हैं। तो एक चिड़िया का छोटा बच्चा बोलता है भैया मुझे घर बनाने के लिए लकड़ी मिली है, क्या मैं तुम्हारा ये गत्ता ले सकता हूँ? तब दूसरा बच्चा बोलता है नहीं,
सभी को एक एक सामान मिला है और हमें सिर्फ एक ही सामान से अपना घर बनाना है। अगर ये मैं तुम्हें दे दूँगा तो मैं अपना घर कैसे बनाऊँगा और मैं टेस्ट में पास नहीं होऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम अपना घर बनाओ और मैं अपना घर बनाता हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो यह बात सुनकर वो अपने दूसरे भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि भैया तुम मेरी घर बनाने में मदद कर दो। तो वो कहता है नहीं, हमें अपना अपना घर खुद बनाना है, एक दूसरे की सहायता हम नहीं कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो अपना घर बनाना शुरू कर दो और मैं अपना घर बनाता हूँ। देखते हैं हम तीनों में से कौन सबसे मजबूत और सुंदर घर बनाता है। यह सुनकर चिड़िया का बच्चा वापस अपने पेड़ पर चला जाता है और इस तरह चिड़िया के तीनों बच्चे अपने अपने घर बना लेते हैं। एक ने लकड़ी का घर बनाया है, एक ने गत्ते का और एक ने मोम का घर बनाया है। जैसे ही उनके घर बनकर तैयार हो जाते हैं तभी वहाँ जंगल में एक पक्षी आता है जो जंगल के सभी पक्षियों को चेतावनी देता है कि बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, तेज आंधी आने वाली है। सभी अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं और सुरक्षित रहें, और जिसका भी तेज आंधी में घर गिरता है वो किसी दूसरी जगह अपना घर में या किसी दूसरे के घर में चले जाएं। यह सब चिड़िया के बच्चे सुनते हैं और कहते हैं कि देखो हम तीनों ने अपने अपने घर बना लिए हैं, अब हमें इस बारिश और आंधी में अपने अपने घर में ही रहना होता है। चिड़िया का बच्चा अपने अपने घर में चले जाते हैं तो वह देखते हैं कि बाहर तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और मेरा जो यह घर बना हुआ है यह गत्ते का बना हुआ है और तेज बारिश के कारण मेरा यह घर ऐसा ना हो कि जल्दी ही टूटकर गिर जाए। और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और उसका घर बारिश के कारण गिर जाता है। चिड़िया अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि न जाने इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान में मेरे बच्चे कैसे होंगे। और चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे करके वापस आ जाते हैं। तब कौवा कहता है कि देखो इन्होंने अपने घर अच्छे से नहीं बनाए, मैंने इन्हें घर बनाने के लिए तीनों सामान दिए थे पर इन तीनों ने उस सामान को आपस में बांट लिया, जबकि ये तीनों मिलकर उस सामान से एक अच्छा और मजबूत घर बना सकते थे, परंतु इन तीनों ने आपस में मिलजुल कर घर को नहीं बनाया और अब इन तीनों का घर ही तेज बारिश के कारण टूट गया है और इन्हें वापस टुन्नी तुम्हारे घर में आकर रहना पड़ रहा है। बच्चों, यदि हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो हम एक अच्छा और मजबूत घर बना सकते हैं। अगर तुम इसी तरह अलग अलग और लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।